मोटी मोटी बात की जाए तो बिजनेस बाय करना मुश्किल बात नहीं है। मेरे हिसाब से जल्दबाजी में बाय करना इज अ मिस्टेक। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई पैसे आएंगे, छापेंगे अब तो हमने देखा 4-6 महीने बाद यार प्रॉफिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और करते भी तो बेयर मिनिमम है। तो उस टाइम मेरे लगा कि यार ये जेन्युइनली क्या ही फायदा है इस बिजनेस का। ब्रो पहली बार 6 डिजिट जैसा चेक देखा, कभी देखा ही था यार, अच्छा। क्यों झूठ बोलूं, राइट। बिजनेस में और लाइफ में एवरीबॉडी इज अ लायर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ अजय भाई हैं, जो कि आपने देखा ही है हमारी व्लॉग, मतलब व्लॉग नहीं, पॉडकास्ट में। आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, हम बात करने वाले हैं अजय भाई ने जो बिजनेस लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अजय भाई अगेन टू द चैनल। थैंक्स अक्षय भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हाँ जी। तो आज हम बात करते हैं, अजय भाई ने लिया था बिजनेस जो कि था पिज़्ज़ा स्टोर का। अब कनाडा में पिज़्ज़ा आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत लोगों के लिए। काम के बाद कुछ खाने को ना मिले तो चलो भाई पिज़्ज़ा टेक आउट करते हैं, करेक्ट करेक्ट। ठीक है नहीं। तो उस चीज़ में सब रिलेट भी कर पाएंगे जो कनाडा में है, और जो इंडिया में है उनको नॉलेज मिलेगी। जो कनाडा में है उनको अगर जानना है कैसे बिजनेस खरीदते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, तो वी विल गो इन डिटेल्स, बट नॉट एग्जैक्ट कि नंबर्स कैसे होते हैं। बिकॉज अजय भाई आप अगर एनडीए के बारे में थोड़ा बताना चाहते हो तो फील फ्री टू डू दैट। ब्रो जब अपन ने लिया था और बेचा था तो एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, राइट। तो उसके करके हम एग्जैक्ट प्राइस वगैरह नहीं डिक्लेयर कर सकते। बट हाँ, ओवरऑल जो नॉलेज है, जितना कुछ एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर सकता हूँ, ताकि अगर किसी ने बिजनेस बाय करना है या किया था या सोच रहा है करने की, ताकि उसको जो मैक्सिमम वैल्यूएबल पॉइंट्स मिल सकते हैं कि भी कैसे समझूं कि ये डील अच्छी है भी या नहीं, वो जितनी शेयर कर सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, डेफिनेटली वो देंगे आज। थैंक यू सो मच अजय भाई। तो चलो करते हैं इस पॉडकास्ट को शुरू। 20 मिनट तक की हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को डिटेल में रखें, तो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है आधे लोग देख के आधे चले जाते हैं एंड देन दे डोंट गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। पूरी देखना ताकि आपको पता लग जाए चीज़ें हैं क्या। बाकी कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपके कॉमेंट्स हैं, कॉमेंट सेक्शन खुली पड़ी है, जब मर्जी कॉमेंट करो। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक करना। तो बात करते हैं अजय भाई, आपने ये बिजनेस लिया कब था, और टेक्निकली जब आपने लिया था तो आप वर्क परमिट पे थे, पीआर हो चुके थे, व्हाट वर योर स्टेटस। भाई हमने पिज्जा स्टोर लिया था 15 मार्च को 2020। और फनी चीज है, 18 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, कोविड कोविड करके, राइट। तो राइट लिटरली राइट। 3 दिन पहले को तब लिया था। बट उस टाइम मेरी पीआर हो गई थी, जनवरी में मेरी पीआर आई थी। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भी जिस एरिक भाई के लिए मैं काम करता था, गोरे के लिए, जो बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, तो उसके पास ये डील आई थी पिज्जा स्टोर की। तो उसने मेरे को कहा कि भी यार तू मेरे को कहता था कि भी तेरे को कुछ करना है तो तू इंटरेस्टेड है पिज्जा स्टोर चलाने में। मैं कहा भाई तू कुछ भी ला दे, स्टार्ट करना है, मतलब बस यहाँ से एज एन एम्प्लॉय से ब्रेकआउट करके अब बिजनेस या किसी और चीज के लिए जाना है। तो बस पीआर आई थी, तो 15 मार्च को हमने बाय किया था। ओके। और उसको फिर हमने जब बाय किया उसके 1 साल पहले पहले, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने बाद हमने उसको फिर सेल कर दिया था प्रॉफिट के लिए। राइट राइट, दैट्स वेरी गुड कि मतलब 11 महीने तक बिजनेस रखा और हम्म। उसको सेल कर दिया। तो भाई ऐसे हम बता नहीं सकते बिजनेस कितने का था, बट विनीपेग में था तो कितनी ज्यादा कॉस्ट नहीं रही होगी, बट स्टिल बिजनेस इज बिजनेस, राइट। राइट। तो ऐसा है कि जस्ट एक इमेजिन कर लेते हैं एक नंबर जो कि है ₹10, $10 समझ लो। ठीक है। हमने एक्स नंबर है जो कि $10, तो ठीक आपने एक्स का लिया, $10 का बिजनेस लिया, तो उस टाइम बिजनेस की हालत क्या थी, मतलब क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। आप थोड़ा बता भी सकते हो कि क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है, क्या प्रोसेस रहता है बिजनेस बाय करने का। जैसे आपने बोला बिजनेस बाय किया, है। तो जैसे ही आपको पता लगा लीड आ गई, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, क्या करना है। और लीड आपको जैसे दोस्त ने बताई, क्या ये रियल एस्टेट वाले रियल्टर्स के पास भी आती है, या ये ऑफ मार्केट, कैसे चीजें चलती हैं। हाँ, ये दोनों है हमेशा ब्रो, ऑफ मार्केट भी है, ऑन मार्केट, दोनों हमेशा गेम एग्जिस्ट करती है। रियल एस्टेट में भी करती है, बिजनेस में भी करती है। राइट। ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए कमर्शियल रियल्टर्स होते हैं, राइट। रेजिडेंशियल वालों के पास भी आती है, बट मेजोरिटी जो मार्केट शेयर होल्ड करता है वो कमर्शियल रियल्टर ही होल्ड करता है। उनके पास बिजनेस की सेल्स आती है, और बिजनेस सेलिंग की अलग कंपनीज भी होती हैं जिनके पास लोग जाते हैं कि मैंने बिजनेस बेचना है, तुम आगे मेरा बिजनेस बेचो। तो ओके। कंपनीज भी होती हैं अलग अलग जो बिजनेस एक्विजिशन के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ऑफ मार्केट में है कि भी तुम बंदे को जानते हो, वो सेल कर रहा है, तो वो डायरेक्ट भी आ सकती है। अब जब हमने लिया था, एनडीए इसलिए साइन किया क्योंकि वो बंदा बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहा था जिससे ओके। हमने लिया था। तो उसके करके हमारे को कोई बुक्स नहीं मिली। बट जब कोई भी बंदा पिज्जा स्टोर, अब हम एग्जांपल लेंगे थ्रू आउट द वीडियो, बीच में चेंज कर लेंगे, बट अगर आप पिज्जा स्टोर ले रहे हो, कोई फूड इंडस्ट्री में ले रहे हो, पिज्जा ले रहे हो, कोई इंडियन रेस्टोरेंट ले रहे हो या कोई भी, तो आपको बुक्स देखनी पड़ेगी पिछली कम से कम भी 2 या 3 साल की, अगर वो अवेलेबल हैं। कई सिनेरियोज में नहीं होती, किसी ने 1 साल ही बिजनेस चलाया। बट जितना डेटा आपको मिल सकता है कि आप देख सको कि भी एक्चुअल रेवेन्यू कितना है, उसके अंदर भी ग्रोस मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट जिसको कहते हैं कई बार, वो क्या है, और नेट प्रॉफिट टेक होम क्या है,
वो चीज राइट आपको बैलेंस शीट, आपको वो पूरा एनालिसिस स्टेटमेंट पढ़नी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट ये चीज़ है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं बात यही करना चाहता था कि जब भी कोई बिजनेस आप बाय करना चाहते हो ना, मोस्ट बिजनेसेस आपको एनडीए साइन करवाते हैं जिसमें बताते हैं कि आप भाई इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे किसी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बिजनेस है। आप हर एक को बोलते फिरो भाई ये तो इतना ही कमाता है, खाली ये तो इतना ही कमाता है तो वो कोई सेंस नहीं बनती, राइट। तो करेक्ट। ऐसा सीन था, तो इसीलिए हम जैसे हमने $10 लिखा, तो जैसे इनको जो डील आई वो थी बैंक्रप्सी वाली। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, जो सेलर होता है ना वो देख रहा होता है कि मेरा बिजनेस निकले बस किसी तरीके, राइट। करेक्ट। मोस्टली उसको प्राइस का भी चलो रहता है, बट स्टिल उसका होता है कि निकले। तो इसमें बैंक के पास ज्यादा होल्ड होता है चीजों का, और वो आपको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करती। जैसे कभी प्रॉपर्टी भी फोरक्लोजर वाली आती है, उसमें डिस्क्लोजर बहुत कम होता है, राइट, जितना बहुत मुझे कम, पता है। बहुत कम। तो प्री उसमें बस आपको फोरक्लोजर मतलब, या फोरक्लोजर वाली बहुत कम या होती यू आर जस्ट टेकिंग अ रिस्क, है। ठीक है ना। करेक्ट। तो भाई वो सीन था, बट आपने उस टाइम पे जब ये ली $10 की समझ लो, हम्म। तो आपको रिस्क कैसे, आपको ये नहीं लगा यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब आपने लगा एनालाइज भाई, कैसे किया कि बिल्कुल। बिल्कुल लगा मेरी भाई। मेरे को याद है मैंने मम्मी को फोन किया, मैं कहा, मम्मी ऐसे ऐसे यार आज एरिक से बात हुई है, वो कह रहा भी पिज्जा स्टोर है। कह रहे तेरे को बड़ा पिज्जा स्टोर आता चलाना है। मैं कहा मम्मी चला तो लेंगे। तो कह रहे पैसे, मैं कहा है इतनी तो सेविंग है मेरे पे। कह रहे बेटे सारे ही लग जाएंगे, रहने दे। मैं कहा मम्मी यार 21 साल का हूँ, लग भी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाएगा, कोई ना फिर कमा लेंगे, देखी जाएगी। तो मतलब जैसे तैसे करके मान गया है, कह रहे कि चल देखी जाएगी, तू कर दे जो है। तो मैंने भाई से बात करी, भाई उस टाइम ऑटो में रहता था। कहता कि भाई अगर तेरे को कम भी रहते हैं ना, मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन न ले, तू स्टार्ट कर। तो वहां से मतलब रिस्क तो था भाई, क्योंकि बैंक्रप्सी के अंदर क्या था भाई, हमारे को कोई फाइनेंशियल्स नहीं मिले। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम क्या करते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि मेन वो ही है सेल आपकी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तो जो आ जाए भगवान का नाम है, मतलब प्रसाद ही है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे मैं शाम को जाके, गैस स्टोर है सामने, नायक वापिस अगर कोई सर्च करे पेमिना हाईवे पे, उसके सामने एसओ का गैस स्टोर है। मैं वहां जाके कार वॉश के वहां पे पार्किंग थी, वहां पार्क करके सिर्फ गिनता रहता था कि भी शाम हो गई है फ्राइडे की, लगा लो आपका पीक आवर्स है, रश आवर होता है मोस्टली 4 बजे से लेके 7 9 8 बजे तक है ना, जो भी है। तो मैं काउंट करता था कि भी कितनी गाड़ियां आई हैं। ओके भाई 4, इस घंटे में 5 कस्टमर ही आए सिर्फ, अगले घंटे में 4 है। तो मैं ज्यूम करता था कि भी इन्होंने, अगर एवरेज कस्टमर $40 स्पेंड कर रहा है, तो इनका कितने की इससे आवर में सेल हुई है। तो उसके हिसाब से फिर रफ मैथ किया कि भी कितनी की रफली वर्स्ट के सिनेरियो में सेल हो रही होगी। तो वैसे था। राइट। तो ये आपने बिजनेस बाय करने के बाद किया? नहीं ये पहले था ब्रो, क्योंकि हमने इसको 15 मार्च को लेना था। तो मतलब कि फेब में हम बैठने शुरू कर गए थे, मैं था, विक्रम भी था एक, तो उसके साथ बैठ के बस हम यही देखते रहते थे भाई कितने कस्टमर आ रहे हैं, बिजी हैं भी या नहीं, या डेड ही पड़े हैं, राइट। क्योंकि कोई राइट नॉलेज ही नहीं थी। बट एक जगह राइट में लकी कहाँ हुआ, एक बंदा था वो स्क्रिप्ट द डिसीजन में काम करता था, और वो हम्म मैनेजर मतलब अच्छे लेवल पे था, और मैं उसके बाद क्रिकेट खेलता था। तो वो कहता, तो मैं उसको यार ऐसे ऐसे ना मैं स्टोर ले रहा हूँ। तो वो कहता कि भैया स्क्रिप्ट द डिशेज पे है। मैं कहा शायद होएगा। मैं कहा यार चेक कर सकता कि भी इनकी कोई सेल सूल थी, कुछ है एग्जिस्ट करते। कहते यार हम्म इनका अकाउंट तो बंद हो गया, बट मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ, सेल तो थी इनकी। तो मैं कहा मतलब डिमांड है। कह रहा हाँ मतलब इनके बिके तो हैं, मतलब कि भी मैं देख सकता हूँ कितनी सेल हुई है। मैं कहा बस यार इतना ही प्रूफ ऑफ फॉर्मूला बहुत है मेरे लिए, अब तो बेट ली हम्म जाएगी इस घोड़े के ऊपर, फिर देखा जाएगा। तो बस फिर राइट बाय राइट कर ही लिया। नहीं दैट्स नाइस। तो समझ लो आपने बाय किया, नेक्स्ट स्टेप क्या था जब आपको पता लगा? अच्छा इसकी भी पोजेशन होती है, क्या होता है कि आपका इसमें पोजेशन डे होता है? करेक्ट, हाँ पोजीशन होती है, क्योंकि आपको क्या पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब हम्म पता नहीं भाई कैसे चलाओगे बिजनेस, राइट। तो हम्म इनकी एक लोकेशन थी, एलिजाबेथ के वहाँ पे थी। तो वहाँ पे मैंने फिर 15 दिन उन्होंने पहले मुझे ट्रेनिंग दी, राइट। तो फिर मैं पहले सीखा कैसे चलता है, राइट। फिर एक एक और बंदे को हम साथ ले गए कि भी 2 जनों को कम से कम चलाना आता हो। कभी हमने बनाया नहीं भाई पिज्जा, कुछ आइडिया ही नहीं कैसे बनता है, राइट। तो 15 20 दिन लग के वहाँ पे काम करके हमें समझ आ गई भी क्या चीज़ है, ऑपरेशंस कैसे रन करने हैं। बट ऑफ कोर्स उससे पहले 1 2 लाइसेंस तुम्हें चाहिए होते हैं, फूड एंड सेफ्टी के, राइट। तो वो सारा कुछ किया। हाँ बट उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो, मतलब बहुत टफ नहीं है क्रैक करना। फिर 15 तारीख को हमारे को चाबियां मिल गई। तो ओनर ने कहा था मैं तुम्हें 1 हफ्ता हेल्प करूंगा कि भी तुम्हें समझ आएगी भी सेल कैसे पंच इन करनी है, टिल कैसे चलेगा, ये वो। तो 1 हफ्ते के वो बाद जरूरी फिर रहता है। हाँ वो अपनी जगह चला गया और हम अपने रास्ते। राइट मतलब वो, मतलब मैंने भी देखा है मोस्टली ओनर जो हैं वो कहते हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे हम, हम्म। और वो थोड़ा मॉनिटर भी कर लेते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है, ताकि आपको वो वार्म हैंडेडली सारा प्रोसीजर समझा दें और आपको ट्रू। सारी चीज़ें समझ भी आ जाएं, राइट। यस यस, इवन जब हमने बेचा था, हमने भी हम्म बंदे को मतलब 15 20 दिन आराम से सिखाया भाई, पूरे मजे से देख, पूरा सीख, अच्छा तू भी कर, तू भी बना, चाहे कच्चे बेच भी दे, कोई ना भाई तू सीख ले।
राइट राइट राइट। तो और ऐसे आपने जब बेचा तो इंडियन को ही बेचा था या कोई हाँ, इंडियन ही थे मेरे भाई। इंडियन ही थे? ओके, हाँ। चलो दैट्स गुड दैट्स गुड। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जब आपने बिजनेस ले लिया, ठीक है, मेरे हिसाब से आपने जो बताया कि हमने पहले बिजनेस ढूंढा जो आपको लीड आई, या करेक्ट। हमने किसी कंपनी से कमर्शियल रियल्टर से ढूंढा, उनको फिर हम्म। एक पेमेंट की बात हुई कि अच्छा इतना पे करना है। अब लेट्स से आपने तो कैश लिया क्योंकि ये बैंक्रप्सी वाली डील थी, करेक्ट। ऑब्वियसली। अगर बैंक्स ने तो इन्वॉल्वमेंट लेनी नहीं थी अपनी, रिस्की हाँ, था अगर काम, बुक्स नहीं मिलती फिर बैंक बेट नहीं लेता, बैंक बेट नहीं लेता, फंड नहीं राइट? करता, राइट। बिल्कुल। तो आप अगर बात करते हैं, अगर हम किसी ने भाई समझ लो 3-4 लाख का बिजनेस लेना है, तो राइट। अब वो हर एक के पास इतना बड़ा कैश का अमाउंट नहीं होता, राइट? और ट्रू। विनीपेग में चलो ठीक है, सस्ते बिजनेसेस मिल जाते थे, अब आई डोंट नो नाउ, बट जो टोरंटो जैसी एरिया है, तो अगर किसी ने बाय करना है, तो कितना जो है बैंक जो है वो फाइनेंस भी कर देता है, अगर बुक्स वगैरह अच्छी हो, आपका रिकॉर्ड अच्छा हो, तो क्या हाँ, फाइनेंस हो जाता है? सब्जेक्टिव है। पहली बात देखो, मैंने कभी बाय नहीं करा बैंक के थ्रू, बट जितना मेरे को पता है डिपेंड करता है कि भी प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, क्या रेवेन्यू है, बुक्स कैसी हैं, सारी चीज गल्ले के ऊपर आ जाती है कि भी गल्ला कितना हम्म सॉलिड है इनका, कितना तगड़ा हम्म रेवेन्यू चल रहा है, स्टेटमेंट कैसी है। उसके हम्म बेस हम्म पे बैंक देखता है कि भी ये सिक्योर्ड है, पैसा इस बिजनेस पे लगाना है या नहीं। कई बार वो 50-50, कई बार वो 70-30, कि मतलब 50% तुम फंड करोगे, 50% हम। 50% बैंक। कभी वो कहते हैं कि हम 70-30 की भी 70% हम कर देंगे, तुम 30% करो। तो वो डिपेंड करता है, राइट। अगर आप एक स्टार्टअप बिजनेस ले रहे हो, उसमें बहुत बड़ा हाई रिस्क है कि भी मे बी ये फेल हो सकता है, बट अगर आप लगा लो मे बी, आई डोंट नो, मे बी डोमिनोज की फ्रेंचाइज ले रहे हो, या फिर आप लगा लो पिज्जा पिज्जा ले रहे हो, या फिर 7-11 जैसा कुछ ले रहे हो, तो वहां पे थोड़ा फर्क है। तो उस चीज में ऑफ कोर्स बैंक जो है ज्यादा इंक्लाइन होता है कि ओके, वी आर विलिंग टू फंड फॉर इट। राइट राइट राइट। नहीं, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो मतलब ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई कि फंड वगैरह भी हो सकता है, ये भी पता लग गया। और बाकी आपको पैसा तो चाहिए, ये तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि पैसा नहीं चाहिए। राइट। कम से कम मेरे हिसाब से आपको 50% या 40% तो आपके पास कैश होना चाहिए। अब अगर सिनेरियो ये है कि अगर आपका कोई मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो मे भी थोड़ा कम चाहिए हो, बट इतना चाहिए। बिजनेस ले लिया, हाउ वाज द फर्स्ट वीक? पहला हफ्ता कैसे चल रहा था? खुशी हो रही थी, मजा आ रहा भाई था भाई, बहुत यही खुशी चल थी रहा यार, बहुत है? ज्यादा। बहुत खुशी अच्छा। थी यार, मैं तो मतलब क्या ही बताऊं, मम्मी को भेजी वीडियो, मम्मी भी वीडियो कॉल करके दिखा रहा, मम्मी देखो पिज्जे बन रहे हैं। कस्टमर आ और रहे घर वालों हैं। को बता रहा कि ये देखो, पर काफी एक्साइटिंग था यार, बहुत कुछ सीखने के लिए था। हेजिटेशन भी थी कि भी यार कस्टमर आ रहा है, बिल्कुल खुश होके जाए, मतलब कि भाई, मतलब जो कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार थे, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। ओवर द टाइम फिर थोड़ा नॉर्मलाइज होने लग गया कि भी ठीक है, तो बस अच्छा था। फर्स्ट वीक तो काफी हेक्टिक भी था, मिक्स्ड फीलिंग थी, एक्साइटेड भी थे। जी। और ये है कि भाई जिनको लगता है बिजनेस खाली पैसे से खरीदा जा सकता है, भाई बता दो कि अगर ऑनलाइन अनटिल आपने एम्प्लॉयज वगैरह ना रखे हो, आपकी तो पूरा दिन चले जाता होगा पिज्जा स्टोर पे, राइट? ओ यार ब्रो, बहुत टाइम लगता है उसमें यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। जो ये जितने भी है ना, जैसे 7-11 टाइप बिजनेसेस, राइट, आपके उसके अलावा आपके रेस्टोरेंट हो गए, भाई ये मेरे हिसाब से बिजनेस है नहीं, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके अंदर यू हम्म एंडेड अप बाइंग अ जॉब, यू आर डूइंग अ जॉब फॉर योर सेल्फ। तो तुम खुद जा रहे हो वहां पे, 8-7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तुम अपनी मर्जी से डिफाइन करते हो कितनी देर काम करनी है, बाकी हम्म लोग तुम्हारे काम कर ही रहे हैं। तो बिजनेस एक्चुअल में मैं उसको डिफाइन नहीं करता, बिजनेस वो है जिसके अंदर ऑटोमेशन हुई हुई है, सिस्टम इन प्लेस है, और बिजनेस अपने आप रन कर रहा है। अगर तुम 6 महीने 8 महीने छुट्टियों पे भी गए हो तो भी बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, और साइमल्टेनियसली रन भी कर रहा है विदाउट इवन योर प्रेजेंस। तो वो एक्चुअल बिजनेस की डेफिनेशन है, बट ये जितने भी ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। राइट, दैट्स नाइस। हम्म। गुड। मतलब काम काफी लगा आपका पहले 1-2 हफ्ते, बहुत। तो मतलब पूरा मेरे मतलब शुरू 11 महीने में मुझे लगता है आप पूरा ऑन फील्ड ऑन बिल्कुल भाई, इस बिल्कुल, पर रहे कि थे। मतलब उस टाइम तो ऐसा था कि भी छुट्टी क्यों लेनी यार, अपने अपने अपनी दुकान ही तो है, चलो यार अपनी दुकान पे चलेंगे, मतलब दोस्त फ्री हुआ, चल यार वहां चलते हैं, थोड़ी देर बैठ के आते हैं ना, वहीं चल ऑफिस में बैठ के चल यार पिज्जा खा लेते हैं। मतलब यही लगता था कि मतलब यहीं बेटर हूँ, यहाँ से जाऊं ना। हम्म। तो वो काफी, यार बट अपने ऑफ बच्चे कोर्स। की तरह हो जाता है वो। हाँ यार मेरे भाई, बिल्कुल। तो उसके बाद काफी मतलब हार्डवर्क भी करा, राइट, 8 घंटे, हम्म 12 घंटे, 14 घंटे, रात को भी मतलब खुद ही डिशेस भी कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो करना पड़ता है, राइट, वो तो कमिटमेंट है यार बिजनेस में। बिल्कुल। तो वो किया, बिल्कुल हासिल करी यार। दैट्स नाइस। तो एक कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट जब लगा हो कि यार मतलब नहीं करना चाहिए था यार, या बिजनेस वगैरह नहीं लेना चाहिए था, कुछ ऐसा मोमेंट आया बीच में जब थोड़ा सा? हाँ आया, जब कब है? आई गेस फोर्थ या पता नहीं 4 या 6 महीने बाद की बात है। तो जब मैंने पिज्जा पिज्जा स्टोर लिया, अब मेरी
अंडरस्टैंडिंग क्या थी, क्योंकि यार मैं 20-21 साल का था, नहीं 21 का नहीं 22 साल का था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई पैसे आएंगे, छापेंगे अब तो हमने देखा 4-6 महीने बाद यार प्रॉफिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और करते भी तो बेयर मिनिमम है। तो इसमें तो बेसिकली जो मैं आवर्स डाल रहा हूँ, सैलरी कर रहा हूँ, वही है मेरे पे, कोई बहुत थिक प्रॉफिट नहीं है। तो उस टाइम मेरे लगा कि यार ये जेन्युइनली क्या ही फायदा है इस बिजनेस का। तो उस टाइम मेरे को याद है, तो मैं बैठा, मैंने एरिक को फोन करा कि यार ऐसे ऐसे है यार, इसमें मतलब प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा, कि मतलब है नाम आता है, मतलब इसमें कोई बहुत इंप्रेसिव तो नहीं है मेरे लिए। तो तेरे को क्या मतलब गाइड करेगा कि भी कैसे हम इसको या मोर प्रॉफिटेबल बनाए, या इसको क्या करें कि मतलब बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो उसने मेरे को कहा कि भी तू 6 महीने की अकाउंटिंग कर पूरी, ठीक है, कि भी बुक्स बता कि भी इस टाइम कितने की सेल हुई है, और हम इसके बाद दो ही स्ट्रैटेजीज है, या तो एग्जिट ले लें कि भी इसका रेवेन्यू पुश किया, जितनी ज्यादा सेल कर सकते हैं वो करी, प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करके कि मतलब जितना बन रहा है उतना अच्छा है, पर बहुत ज्यादा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं करेंगे, और इसको एग्जिट कर देंगे सेल पे, कि मतलब अच्छे पैसे पे किसी आगे किसी और को बेच देंगे। तो मैंने भाई बैठ के, मेरे को याद है 2-3 दिन लगे, मैंने सारा हिसाब किया कि भी हर महीने कितनी सेल चल रही है, उन्होंने एवरेज कितने हमने मतलब 6 महीने में टोटल सेल किया है। तो मैंने एरिक को कहा भाई इतनी इतनी सेल करी है। तो उसने मुझे समझाया कि भी अगर इसको हम लगा लो कि भी अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैंने उसको कहा भी हमने 2 लाख की सेल करी है पिछले 6 महीने में, तो उसने मेरे को सीधा सीधा सिनेरियो समझाया कि भाई अगर तू इस बिजनेस को ले जाता है 6 लाख में, कि भी टोटल ईयर जब एंड हुआ तुमने 6 लाख पे अगर क्लोज किया, तो उसका तुम रफली 25% जो है, 25 to 33% मार्केट वैल्यू मांग सकते हो बेचते टाइम। तो अगर लगा लो आपका बिजनेस 5 लाख की सेल कर रहा है, तो उसके उसके मैथ के हिसाब से था कि भी तुम उसको ना करते 5-5-25, तो 1,25,000 का तुम इसको बेच सकते हो। तो मैंने कहा ओके, फिर हमने मैथ किया भी हमने कितने पे लिया था, अगर हम इतने पे बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होएगा। तो हमने उस हिसाब से एक गोल सेट कर लिया कि भाई अगले 6 महीने दिन रात शाम दुकान नहीं बंद होएगी, पिज्जा ही पिज्जा बटेंगे और बस सेल सेल करो जितनी कर सकते हैं। तो फिर तो एग्जिट भाई मतलब स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई थी कि एग्जिट करना है, मतलब हाँ, इससे करेक्ट करेक्ट। सो प्रॉफिट हमें निकालना है। उस टाइम मैं एजुकेट हुआ कि भी ये भी स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर तुम एग्जिट के लिए खेलते हो, तुम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं खेलते। तो फिर हमने ये किया कि भी जितना ज्यादा मतलब कि सेल कर सकते थे उतनी करी, फुल मार्केटिंग करी, जो जो कर सकते थे अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो करा, अच्छा खासा चला, फिर काफी अच्छे प्रॉफिट निकले। दैट्स नाइस। मतलब वो ये कि 10 का बिजनेस लिया था, ऑलमोस्ट 30 का, कह सकते हैं 27 से 30 का बेचा के कम ज्यादा का ज्यादा। चलो ठीक है, मतलब 3x बेसिकली हो या गया कि बट हाँ, 3x अगर तो इजी था, थ्री बहुत easy। एक्स हाँ, तो 3x के हिसाब से 1 साल में बिजनेस को 3x करके बेच दिया, और वही Correct। प्रॉफिट से भाई ने रियल एस्टेट की जर्नी की, जो आपको पिछली वीडियो में देखने को मिली। अगर नहीं पता लगा तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो टेक्निकली तो आपने यार बहुत बड़ी बेट ले ली थी, सारी की सारी सेविंग्स इस पे लगा दी। भाई इससे अब कुछ ब्रो मैं हैं। लिटरली बता रहा हूँ, जब पिज्जा स्टोर लिया ना तो 15 मार्च की थी अपनी पोजेशन, और एक को जाना था रेंट, क्योंकि मैं तो रेंट पे रहता था उस टाइम, घर थोड़ी रहता था। तो भाई मेरे पे सिर्फ रेंट जितने जो गए थे, मतलब कि शायद 200-400 ऊपर होंगे, मतलब जितने थे ना सेविंग में सारी लग गए मेरे। मगर देखी जाएगी यार, मतलब लिटरल ऑल इन था मेरा। चलो दैट्स गुड। नहीं, बढ़िया है कि वो ऑल इन का वर्थ इट भी तो हुआ ना। फिर वही है कि हाँ दिल से correct। काम किया 11 महीने, तो उस चीज को 3 गुना बड़ा किया, 3-3.5 गुना बड़ा, और उसको सेल किया। तो बेसिकली जब सेलिंग की बारी आई तो कैसा, मतलब एक्सिट स्ट्रेटजी में अच्छा अब पता लग गया भाई 11 महीने में इतना कर लिया, जितना गोल था उसके इतने करीब है, अब बेचना है। अब बेचने का पहला स्टेप क्या है? आपके पास या तो खुद का पहले ही बायर हो, राइट। हम्म। अब चांस की बात कर, हमारे पास जो लड़का काम करता था वो किसी को जानता था जो बिजनेस बाय करना चाहते थे। तो मैंने हम्म। कहा आओ हवेली पे मिलते हैं मीटिंग खिलाते हैं करते आपको हैं, पिज्जा। आज तो मैं कहा मिलते हैं, देखते हैं, अगर इनको सेंस करेगी तो कर लेंगे डील, नहीं करेगी तो हमने मोस्ट लाइकली एक रियल्टर को हायर करना था जो बिजनेस के अंदर, कमर्शियल के अंदर है, और उनके थ्रू उनको हायर करके फिर उन्होंने बेचना था मान लिया। बट लकीली जो आए थे उनको पसंद आया बिजनेस, उन्होंने बुक्स देखी, उनको देखा अभी प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिजी हो गया बिजनेस, काफी मतलब ग्रो करा। जहाँ पे था कोई थर्ड पार्टी ऐप पेन था, उबर डोर डैश के सबके साथ हमने साइन अप करा, उसके अंदर सारी उन्होंने बुक्स देखी कि भी थर्ड पार्टी पे भी बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रहे हैं, हाई रेटिंग आ रही है गूगल पे भी। तो वहां से फिर उनको फिर भेज दिया था हमने।
ओके, तो बढ़िया हो गया मतलब आपका तो, लाइक गॉड पूरा साथ में था कि चलो बाय में भी वो स्ट्रेटजी वर्क कर गई कि मतलब दोस्त ने आपका जो जिसके साथ काम किया वो ये कि अपने यार आगे पीछे जिनके साथ काम कर रहे हो उनके बारे में उनके साथ, यही तो नेटवर्किंग है। और बिल्कुल। नेटवर्किंग क्या कि लोग बोलते हैं नेटवर्क करो, अब किसी को हाय हेलो बोल के आप उसको बुलाओ ना, कभी बात ना करो, उसको पता ना हो, तो वो नेटवर्किंग थोड़ी है। करेक्ट। नेटवर्किंग तो यही है कि तुम्हारा बंदा किस दिन काम आए, और जिस दिन आपका मालिक जो आपका वो था ओनर था उसी ने आपको बता दिया कि हाँ भाई सीरियस, पहली बात तो बंदा बड़ा सही था जिसने आपको सीरियस लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे सीरियस ही नहीं लेते कि ओनर है ठीक है यार बंदा बोल रहा है चल फाइन, उसने सीरियस लिया, आपको एक्चुअली में चीज दिखाई, और उसके बाद बेचने में भी वो सही चीज में मतलब सब कुछ क्लोज हो गया, मतलब बस फिर आपने जब डील डन की, उनकी पोजेशन डेट आ गई होगी, उससे पहले ट्रेनिंग दी और डील डन, है ना, यू आर आउट ऑफ इट। करेक्ट भाई, चेक आया, खुश हुए। ये फुल। ये चेक से खुशी लगी होती है। ब्रो, पहली बार 6 डिजिट जैसा चेक देखा, कभी देखा नहीं था यार, अच्छा, क्यों झूठ बोलूं, राइट। उससे सही पहले बात है। गैस स्टोर पे काम करता था, तो भाई चेक देखा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई कि भी जैसे वो कहते हैं ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई अपुन ही भगवान है। सही तो बात है, वैसी सही फीलिंग बात है। थी ब्रो। बिल्कुल बट बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा सा लगा होगा थोड़े दिन की यार अब तो कुछ करने को, मतलब ये तो बड़ा यार, पहले पूरा दिन हेक्टिक रहता था, अब तो मैं मतलब बिल्कुल ही वो हो गया, रिलैक्स हो गया, है ना, हुआ बहुत हुआ ज्यादा होगा। यार, मैं कितना टाइम तो यार, मैं कहा यार ये लाइफ अब मजा ही नहीं आ रहा, अब क्या हाँ करूं, क्योंकि आप एक रूटीन के अंदर हो जिसके अंदर आप 8 10 12 घंटे 14 घंटे बिजी हो, फिर एकदम से आप बहुत ज्यादा फ्री हो गए हो, तो वो यार अब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे अपन इंडिया जाते हैं कई बार, हमारे को छुट्टियां लंबी लगने लग जाती है, क्योंकि बिजी रहने या की आदत है, या फ्री नहीं रह पाते, तो वो नहीं मेरे रहता, को एक डेफिनेटली रूटीन हिट बहुत करी। जरूरी है जिंदगी में ना, तो वो अब मैं यूजुअली 1 1.5 महीने के लिए इंडिया जाता था, दैट वाज फाइन। इस बार मैं मतलब 2 महीने के लिए, इस बार मैं 3 सवा 3 महीने के लिए गया था। मैं कह रहा था यार बहुत हो गया, अब बस रूटीन में दोबारा वापस आ जाऊं तो ही सही है, तो वो करेक्ट चीज है। करेक्ट, ये तो है। बट नहीं, दैट्स गुड, बढ़िया रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मतलब आपने अच्छा किया बताया सब कुछ। हाँ नंबर्स अगेन हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते थे, बट आई गेस भाई ने A to Z सब बता दिया कि बिजनेस बाय करना कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, नहीं एज यार, लॉन्ग एज आप बिजनेसेस ढूंढते रहो। और आई थिंक करेक्ट ऐसा भी नहीं है कि तुम एक बिजनेस ढूंढ रहे हो उसी में सेटल होना है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। करेक्ट। जैसे पिज्जा स्टोर अगर तुमने चलाना तो तुम 4 5 पिज्जा स्टोर्स देखो अगर बिक रहे हैं आसपास, क्या नंबर्स हैं क्या नहीं है, ताकि तुम्हें आइडिया हो। जैसे आपने बताया अगर रेवेन्यू समझ लो आपका साल का 9 लाख का है, अगर स्टोर 2 लाख में बिक रहा है तो मतलब इट्स अ डील, राइट, इट्स अ गुड डील। वही अगर एक बंदा 9 लाख का रेवेन्यू के साथ 5 लाख का बेच रहा है तो वो आपको आइडिया होगा कि यार मे बी दिस इज नॉट राइट देखो, मैं उसके अंदर ऐड नंबर। ऑन करूंगा। जब आप, अगर मैं कल सुबह बिजनेस बाय कर रहा हूँ, मैं अपना मैथ समझाऊंगा, मैं किस हिसाब से उसको एनालाइज करूंगा। सबसे पहले मैं समझूंगा कि भी मेरी इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या है, कि भी मेरे को हम्म प्रॉफिट के ऊपर मैं इसके इतना इंप्रेस हूं कि मेरे को प्रॉफिट पसंद आ रहा है, या फिर मैं इसको एग्जिट के लिए सोच रहा हूँ कि भी इसको आगे बेच दूंगा मैं, इंप्रूव करके इसका रेवेन्यू। हम्म अब अगर फॉर एग्जांपल दोनों में अलग अलग गेम प्ले है, अगर तो एग्जिट के लिए है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि वैल्यू एड ऑन क्या है। अब जब हमने नायको पिज्जा लिया, किसी थर्ड पार्टी ऐप पे नहीं था, क्योंकि वो पहले थे स्किप द डिशेस पे, फिर अकाउंट बंद हो गया। तो हमने देखा कि अगर सिर्फ थर्ड पार्टी पे भी ऐड करते हैं हम, स्किप पे, उबर पे, डोर डैश पे, वहां से अनडाउटेडली सेल तो आनी ही है, तो वहां से मेरा रेवेन्यू दिख गया। फिर हमने देखा कि अगर तुम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसका भी रिटर्न आएगा ही, तो हमने वहां से किया, तो उसके करके हमारा रेवेन्यू शूट किया। तो अगर मैं कल सुबह कोई बिजनेस देख रहा हूँ, सेम पिज्जा स्टोर की अगर बात करते हैं, तो मैं देखूंगा भी इसके अंदर वैल्यू एड ऑन हो सकता है, जो इस टाइम बिजनेस चला रहा है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर भाई उसके ऑपरेशन लैक कर रहे हैं, मे बी इज नॉट राइट इवन स्मार्ट इनफ कि भी उसको थर्ड पार्टी एप्स के ऊपर है साइंड अप है। कईयों की तो ब्रो आज की डेट में गूगल प्रेजेंस ही नहीं है, राइट। तो मैं एसईओ जैसी चीज के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, हम्म ताकि मेरे को वहां से ऑर्गेनिकली ग्रोथ भी मिले और कस्टमर भी मिले। अगर वो देख करके मैंने एग्जिट कर लिया तो वो परफेक्ट है। दूसरा है कि अगर मैंने बुक्स देखी और इसके अंदर मेरे को दिख रहा है कि भी ये 15 17 20% जैसे नेट प्रॉफिट पे खेल रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट पे नहीं। ग्रोस हम्म प्रॉफिट अलग चीज है, नेट प्रॉफिट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और राइट उसके अंदर मुझे दिख रहा है कि भी इसकी टॉप लाइन जिसे रेवेन्यू कहते हैं, टॉप टॉप जो आपका है वो रेवेन्यू इंप्रूव हो सकता है, कॉस्ट भी डिक्रीज हो सकती है आपकी, राइट, ऑपरेशंस के अंदर, या फिर किसी भी तरह से जिसके अंदर आप उसकी रिड्यूस कर सकते हो। मे बी उसने 3 मैनेजर्स हायर कर रखे हैं, बट आप देख रहे हो भाई मैं तो 2 से भी मैनेज करवा सकता हूँ मेरा, हम्म बिकॉज जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो और दूसरा रन कर रहा है, उसमें बहुत फर्क हो सकता है। राइट एवरीबडी कुड हैव देयर ओन वे टू रन देयर बिजनेस, राइट राइट राइट। राइट ट्रू। तो हो सकता है कि भी आपको पता है कि भी ये इस चीज को सही तरह से रन नहीं कर रहा, मैं इसको इससे बेटर रन कर सकता हूँ, तो एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकता हूँ ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। तो आपको पता है कि भी यहाँ से मेरे को अच्छा खासा 1 मिलियन का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल,
सेल कर रहा है 1 मिलियन की, 20% नेट पे खेल रहे हो तो 2 लाख आपको बचेगा साल का, आपको दिख रहा है खर्चे खुर्चे निकाल के। अगर आपको दिख रहा है कि भाई अभी 1 मिलियन के ऊपर ये 10% कमा रहे हैं तो मोटा मोटा 1 लाख कमा रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भी इसको मैं यहाँ से 15% पे ले जाऊँ या 18% नेट पे ले जाऊँ? क्योंकि जब वो 18% पे आएगा तो आपने जो 1 मिलियन की चीज ली है और जब कल मार्केट में रखोगे ये दिखा के कि भी मेरी बुक्स जो है 18% नेट पे खेल रही है, कि मतलब 18% मेरे को टेक होम है, ब्रो उसकी वैल्यू 1 मिलियन नहीं रहेगी, वो बहुत महंगा बिकेगा फिर, क्योंकि राइट 18% इज अ गुड रिटर्न ऑन मनी यार एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर वो बिजनेस है तो उस हिसाब से। तो नहीं मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भी तुम किस चीज के लिए जा रहे हो। जा रहे तुम हो। प्रॉफिट, कैश फ्लो, प्रॉफिट के लिए प्योर जा रहे हो या फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी को लेके जा रहे हो। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ भी तुमने, अगर तुम्हारा मन है किसी बिजनेस में, तुम तब जा रहे हो कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को अच्छा अपने मतलब दिल से पूरा बनाऊंगा, एक राइट चीज़ राइट। को लाइक करूंगा, एज अ पैशन करूंगा, या तुम्हें हम्म। पता है कि मेरे को खाली पैसा अपना कमाना है। और ये भी चीज़ मैं बता दूं, जैसे अजय भाई ने मेहनत करके 11 महीने में 3 गुना 4 गुना किया, इट इज़ नॉट आइडियल कि तुम भी ऐसा कर पाओ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा राइट क्लियर कर दूं। और क्या पता तुम भी उस चीज़ में मे भी तुम 10 गुना कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम बिल्कुल। कैपेबल नहीं हो, बट व्हाट आई एम राइट। सेइंग इज डोंट इवन थिंक कि यार हर चीज ऐसे हो सकती है। इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे भाई ने बोला कि उसका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी बिजनेस की। अब भाई तुम कैसे कोई ऐसा बिजनेस बाय कर रहे हो जो उबर पे भी है, स्किप पे भी है, डोरडैश पे भी है, उसकी मार्केटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, देन उसके बाद प्रॉफिट्स उसके ऐसे, और उसको तुम फिर बाय कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक देयर इज अ रूम फॉर ग्रोथ टू मच, राइट। राइट? मतलब वैल्यू एड ऑन जो है उसमें तुम ज्यादा से ज्यादा तुम सर्विस ही इंप्रूव कर सकते हो, टेक्निकली जो राइट, मतलब वो भी कर है ना। सकते हो। और डेमोग्राफ पे भी आता है ब्रो, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो पिज्जा था वो था सिर्फ थिन क्रस्ट पे, राइट। अब हमारे बेचने के बाद मैंने उनका देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन स्टाइल पिज्जा भी लॉन्च किया है, विच इज अ इवन बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि भी आप इंडियन कस्टमर को भी एक्वायर कर रहे हो, तो आप सिर्फ हम्म। गोरा डेमोग्राफ को नहीं, अब आप यू गोइंग फॉर कि भी पीपल हु लाइक थिकर क्रस्ट और मे बी हु एंजॉय इंडियन फूड टू, तो राइट। उसको भी एड ऑन में कर सकते हो। ऑफ कोर्स हमने जब किया था हमारी फ्रेंचाइज के साथ जो वो था कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर ये चीजें नहीं थी, मे बी दे वर एबल टू नेगोशिएट विद देम, राइट। वो जानते हो, मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हो कि भी क्या हम जो मार्केट के अंदर इस टाइम आपके जिस तरह का कस्टमर है, क्या कस्टमर ग्रोथ हो सकता है। कि भी अगर आपकी लगा लो कपड़ों की दुकान है, अगर आप सिर्फ फीमेल के कपड़े रखोगे तो आपका कस्टमर सिर्फ फीमेल है। बेसिक मैथ, अगर आप मेल के भी कपड़े रखने लग जाओगे तो आपका दोनों जेंडर जो है आपका कस्टमर है। तो आप वो भी राइट। देख सकते हो, एक एंगल ये भी है कि भी कुछ ऐसा है कि जिससे मैं अपना जो कस्टमर ब्रैकेट है, जिस तरह के कस्टमर को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कस्टमर आ सकता है। दैट्स राइट। तो यही बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हम्म। बिजनेस बाय करने में, बट मोटी मोटी बात की जाए तो बिजनेस बाय करना मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा एनालाइज करना, थोड़ी चीज़ें देखना, राइट। उसको मेरे हिसाब से जल्दबाजी में बाय करना इज़ अ मिस्टेक। बट थोड़ा एनालाइज करके, लाइक आई एम सो शॉक टू सी कि या हेयर, जैसे आपने बताया कि मैं गाड़ियां गिनता था, लाइक कितनी सही, मतलब मुझे बड़ी सही चीज़ लगी कि टेक्निकली दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, और सबसे बढ़िया चीज़ है तुम किसी बिजनेस को जज पाओ ब्रो, कर पाओ। बिजनेस में और लाइफ में एवरीबॉडी इज अ लायर, ठीक है। राइट। ये कोई सतयुग नहीं चल रहा, कोई भाई सच्चे आदमी इतने नहीं बचे। तो जो बेच रहा है वो इसलिए बेच रहा है, किसी रीजन से बेच रहा है। तो अगर वो कह रहे हैं ना नहीं भाई हम तो इतने की सेल करते हैं, तो तुम वेरीफाई करो, बुक्स से करो, ऑडिट करके देखो, कईयों के पास ऑडिटेड बुक्स होती हैं, राइट, उनके सीए से, तो वो चेक करो। खुद जाके खुद भी एज ए कस्टमर जाके देखो, अपने यारों दोस्तों को भेजो, देखो उनकी सर्विस एक्चुअल में है कैसी, तुम्हें समझ आएगा कि भी क्या कर रहे हैं। अब जैसे हमारे केस में तो था, हमें तो भाई ये भी नहीं पता था कि भी बेच भी रहे हैं पिज्जा या नहीं सही से। तो हम तो बाहर जाके बैठ के देखने की भी, चल जितने कस्टमर आ रहे हैं सिर्फ ट्रैफिक से ही एक सेंस आ जाएगी, तो वो भी कर सकते हो। दैट्स नाइस। नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो सारी चीज़ें जान के, मेरे लिए भी सारी चीज़ें न्यू थी। हमने पहले बात की है फ़ोन पे इस बारे में, बट इतनी डिटेल में मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच अजय भाई अगेन, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज दी। आई थिंक कि आपके पास काफ़ी और नॉलेज है। मे बी हम आगे कभी लोगों का रिस्पॉन्स देख के जो भी चीज़ में लोगों को और जानना हुआ, विल मे बी सेट मे बी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और जब भी आपको सही लगे। बाकी डेफिनेटली। कैलगरी जब भी आओ, हम्म। गिव मी अ कॉल, हम डेफिनेटली साथ में बैठेंगे पक्का। और बातें वगैरह करेंगे अच्छे से। आपकी कुछ लास्ट थॉट्स जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ? लास्ट थॉट्स, एक तो यार जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। सबको ये होता है ले यार पीआर आ गई, ठीक है अब यहाँ से पिवट मारते हैं, बिजनेस बाय करते हैं। जल्दी मत करना, जल्दी में कोई चीज तुम्हें चिपका देगा, तुम खरीदोगे नहीं। तुम्हारा तुम्हारे को कोई चीज गलत चिपका देगा, तो भाई वो सिनेरियो में मत आना।
डेस्परेट बायर या डेस्परेट सेलर कभी ना होना। जो डेस्परेट होएगा ना, वो एनालिसिस में कहेगा नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा 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 है बिजनेस। तो भाई बुक्स को समझना, जो बुक्स है ना वही एक्चुअल बिजनेस है। बिजनेस है। नाम कुछ नहीं होता, बुक्स ही होती हैं सब कुछ। जिस तरह की बुक्स हैं, जिस तरह का रेवेन्यू है, जिस तरह का प्रॉफिट है, ग्रोस मार्जिन जो है, वो ही है असलियत। तो हाई होप्स मत रखना, रियलिटी के साथ चलना, वही है सब कुछ। बाकी यार हार्डवर्क करोगे सब कुछ अचीव हो सकता है। चलो ये बढ़िया, लास्ट में यही बात करते हैं कि हार्डवर्क सारी चीज़ों को पॉसिबल कर सकता है। बाकी आज की जो ये वाली वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक देख रहे हो, मज़ा आया, मुझे तो बहुत बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था। आई कांट इमेजिन कि आपको सुनने में कितना मज़ा आ रहा होगा। बाकी लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अजय भाई के जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं मैं सारे नीचे डाल दूंगा, आप अजय भाई को भी फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे वो ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, एंड थैंक यू सो मच अजय वंस अगेन फॉर being on this थैंक्स show. अक्षय भाई, इट वाज नाइस Bye. टू Take चैट विद care. यू। बाय।